हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इन दी क्लासेस। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम BHTC 131 की जो इकाई 6 है कृष्ण भक्ति काव्य धारा उसको करेंगे। ठीक है, इससे पहले हम 5 इकाई जो है वो कर चुके हैं। उनकी वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएंगी। ठीक है, और प्लेलिस्ट भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो सबसे पहले इसके अंदर है 6.1 प्रस्तावना। ठीक है, तो प्रस्तावना के अंदर एक छोटा सा ओवरव्यू दिया गया है। ठीक है, आगे की यूनिट्स में इस यूनिट में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं उन सब के बारे में इसमें बताया गया है, मुख्य बिंदु के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे तो क्यों सगुण भक्ति धारा की बात करेंगे। ठीक है, तो जो कृष्ण भक्ति धारा जो है वो सगुण भक्ति धारा के अंदर आती है। आपको पता होगा कि जो भक्ति काल था वो दो उसमें भक्तियाँ उसमें हमें देखने को मिलती थी। ठीक है, दो धाराएं हमें देखने को मिलती थी, एक तो थी निर्गुण भक्ति और एक थी सगुण भक्ति। तो निर्गुण भक्ति की बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, जिसके अंदर संत और सूफी काव्य धारा आते हैं। अब हम बात करेंगे सगुण भक्ति धारा की, जिसके अंदर कृष्ण भक्ति धारा आते हैं। ठीक है, तो आज हम कृष्ण भक्ति धारा के बारे में ही पढ़ेंगे। तो सगुण भक्ति धारा जो होती है वो भक्ति काव्य का एक महत्वपूर्ण अंग है, जिसमें ईश्वर को सगुण रूप में स्वीकार किया गया है। इसमें यह विश्वास किया जाता है कि ईश्वर अपने भक्तों पर कृपा करने के लिए अवतार लेते हैं। ऐसा सगुण भक्ति धारा के अंदर माना जाता है। ठीक है, और इसमें ईश्वर का जो सगुण रूप होता है उसका स्वीकार किया गया है और उसी की पूजा की जाती है। ठीक है, और ऐसा मानते हैं भक्त कि ईश्वर अपने भक्तों के पर कृपा करने के लिए उनको उनके कष्टों को हरने के लिए क्या करते हैं, अवतार लेते हैं। ठीक है, अगर हम इसमें मुख्य बिंदु देखें तो ईश्वर के अवतार की बात करेंगे। सबसे पहले तो विष्णु के 10 अवतार होते हैं, आपको पता होगा। तो उनमें से राम अवतार और कृष्ण अवतार का जो है वो विशेष महत्व रहा है। ठीक है, राम को जो है मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं और कृष्ण को लीला पुरुषोत्तम कहा गया है। ठीक है, तो सगुण भक्ति धारा की शाखाओं की अगर हम बात करें तो दो शाखाएं हमें देखने को मिलती है। पहला है कृष्ण भक्ति काव्य धारा, दूसरा है राम भक्ति काव्य धारा। ठीक है, अब भक्ति भाव की अभिव्यक्ति अगर हम देखें तो कृष्ण भक्ति काव्य धारा के अंदर हमें किस तरह के भक्ति भाव देखने को मिलते हैं, वो है दास्य भाव, वात्सल्य भाव, सख्य भाव और माधुर्य भाव। ये कुछ भाव हैं जो हमें भक्ति के अंदर दिखाई देते हैं जब हम कृष्ण भक्ति की बात करते हैं। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें इनकी भाषा की तो जो ये काव्य हैं वो किन भाषा में लिखे गए हैं, वो ब्रज भाषा में लिखे गए हैं। और वहीं शैली की बात करते हैं तो वो मुक्तक शैली का प्रयोग किया गया है। अगर हम बात करें राम भक्ति काव्य धारा की तो इसके अंदर हमें दो तरह के भाव देखने को मिलते हैं, एक दास्य भाव और एक सख्य भाव। ठीक है, और इसकी जो भाषा है, इसके जो काव्य है वो अवधि भाषा में लिखा गया है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कृष्ण भक्ति काव्य का विकास किस तरह से हुआ। तो विभिन्न कृष्ण भक्त संप्रदायों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है इसके अंदर। प्रारंभ में अगर हम बात करें, प्रारंभ कब से माना जाता है, तो विद्यापति को ना इस परंपरा का प्रथम कवि माना जाता है कि उन्होंने कृष्ण भक्ति की शुरुआत की थी। ठीक है, और उत्कर्ष की अगर हम बात करें तो अष्टछाप के कवियों द्वारा हुआ था। ठीक है, अन्य कवियों का भी इसमें योगदान रहा है। अष्टछाप के बाहर के भी कवियों ने इस धारा को समृद्ध किया। ठीक है, और विशेषताएं अगर हम देखें तो कृष्ण भक्ति काव्य धारा की वस्तुगत या अगर हम कहें विषय संबंधी और शिल्पगत विशेषताओं का विस्तृत वर्णन हमें देखने को मिलता है। ठीक है, निष्कर्ष अगर हम देखें तो सगुण भक्ति धारा विशेष रूप से कृष्ण भक्ति काव्य धारा भारतीय साहित्य की अमूल्य धरोहर है। यह न केवल भक्तों के लिए आध्यात्मिक प्रेरणा का स्रोत है बल्कि काव्य और भाषा की दृष्टि से भी अत्यंत समृद्ध परंपरा है। ठीक है, इसके बाद आता है 6.2 कृष्ण भक्ति काव्य और भक्ति आंदोलन। ठीक है, तो अब हम कृष्ण भक्ति काव्य की भी बात करेंगे और किस तरह के भक्ति आंदोलन रहे उनका भी हम देखेंगे। ठीक है, तो भक्ति आंदोलन और कृष्ण भक्ति काव्य का विकास किस तरह से हुआ वो देखेंगे। तो कृष्ण भक्ति काव्य का प्रारंभिक विकास किस तरह से हुआ वो देखेंगे। ठीक है, तो भक्ति आंदोलन के पूर्व कृष्ण भक्ति का चिंतन और विकास कई परंपराओं और मोड़ों से गुजरा था। ठीक है, ऋग्वेद में कृष्ण का उल्लेख एक ऋषि के रूप में मिलता है हमें, और महाभारत और श्रीमद् भागवत में कृष्ण के वीर, राजनीतिज्ञ और प्रेममय व्यक्तित्व का अलग अलग रूप के सामने आते हैं कृष्ण हमारे सामने। ठीक है, अब इसके आगे हम देखें तो कृष्ण के 3 रूप हमें देखने को मिलते हैं। एक तो योगी धर्मात्मा का रूप देखने को मिलता है। यह रूप गीता के कृष्ण के पूर्ण रूप से विकसित होता है। ठीक है, ललित मधुर गोपाल का रूप हमें देखने को मिलता है। तो प्रमुख रूप से ब्रह्म वैवर्त पुराण और श्रीमद् भागवत में वर्णित है इनका ललित गोपाल का रूप। ठीक है, और वीर राजनयिक रूप अगर हम बात करें तो महाभारत और अन्य पुराणों में इनका जो रूप है वो विस्तृत किया गया है। ठीक है, इसके बाद है कृष्ण कथा का साहित्यिक विकास किस तरह से होता है, तो उसकी विकास की बात करेंगे। तो प्राचीन स्रोत और पुराणों का योगदान इसमें रहा है। तो हरिवंश, विष्णु और भागवत पुराणों ने कृष्ण कथा को विस्तृत और व्यवस्थित रूप दिया है। भागवत पुराण की कृष्ण कथा ने कृष्ण भक्ति काव्य को प्रेरित किया था। और काव्य में प्रथम अभिव्यक्ति की अगर हम बात करें तो जयदेव का गीत गोविंद 12वीं शताब्दी में जो लिखा गया था, जिसके अंदर हमें राधा कृष्ण के प्रेम की साहित्यिक प्रस्तुति मिलती है और लौकिक श्रृंगार से भक्ति की ओर झुकाव देखने को मिलता है।
अब इधर हम बात करेंगे दूसरा कि विद्यापति के द्वारा भी जो लिखी गई थी कृष्ण काव्य लिखे गए थे, ठीक है, तो वो 14वीं से 15वीं शताब्दी तक के बीच में था। तो इसमें हमें राधा कृष्ण के प्रेम पर आधारित मधुर श्रृंगार रस देखने को मिलते हैं और चैतन्य महाप्रभु जैसे भक्तों ने विद्यापति के गीतों में भी भक्ति का भाव देखा था, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि कृष्ण भक्ति काव्य की विशेषताएं कौन कौन सी हैं। तो मधुरोपासना, ठीक है, और प्रेमा भक्ति का विकास अगर हम देखें तो बाल कृष्ण की लीलाएं और अवतारी रूप देखने को मिलता है, ठीक है। और कृष्ण को योगेश्वर, सच्चिदानंद और भक्त वत्सल के रूप में मान्यता दी गई। लोक साहित्य में मौखिक और लिखित परंपराओं का योगदान रहा है इसके अंदर। भक्ति आंदोलन का प्रभाव किस तरह का रहा, तो भक्ति का व्यापक प्रसार जो था दक्षिण भारत में अलवार भक्तों का प्रभाव हमें देखने को मिलता है। उत्तर भारत में रामानुजाचार्य और रामानंद द्वारा भक्ति आंदोलन का प्रसार हुआ। भक्ति के स्वरूप की अगर हम बात करें तो भक्ति के भाव जो हैं वो शांति है, प्रीति, सख्य, वात्सल्य और माधुर्य, ये भाव हमें देखने को मिलते हैं। भक्ति रस में प्रेम लक्षणा भक्ति को सर्वोपरि माना गया है, ठीक है। ईश्वर की उपासना अगर हम देखें तो सगुण और निर्गुण दोनों में दोनों भक्ति मार्ग जो है वो विकसित हुए हैं कि उसके अंदर हमें ईश्वर की उपासना करनी होती है। वासुदेव भक्ति का प्राचीन महत्व है, ठीक है। इसके बाद है भक्ति आंदोलन की सामाजिक भूमिका। तो भक्ति आंदोलन ने धर्म, जाति और लिंग के भेदभाव को समाप्त कर सभी को ईश्वर की आराधना के लिए प्रेरित किया। इस आंदोलन ने भारत में भावात्मक एकता को बढ़ावा दिया था, ठीक है। इसके बाद है हमारा आगे 6.3 हिंदी कृष्ण भक्ति काव्य से संबंधित प्रमुख संप्रदाय। तो प्रमुख संप्रदाय कौन कौन से थे कृष्ण भक्ति काव्य से जुड़े हुए, वो देखेंगे। तो कृष्ण भक्ति के संप्रदायों का अर्थ अगर हम देखें तो संप्रदाय का तात्पर्य होता है भक्ति काल में किसी विशिष्ट दार्शनिक विचारधारा और चिंतन परंपरा को पोषित करने वाली पद्धति, ठीक है, और आधुनिक संकुचित सांप्रदायिकता से भिन्न जो होती है। कृष्ण भक्ति काव्य के प्रमुख संप्रदाय कौन कौन से, तो वल्लभ संप्रदाय थे, ये पुष्टि मार्ग से के थे वो करते थे, ठीक है, पालन। तो स्थापक जो थे इसके वो वल्लभाचार्य रहे, ठीक है। 15वीं से 16वीं शताब्दी तक का समय काल रहा इनका। दर्शन की अगर हम बात करें तो ये शुद्ध द्वैत में विश्वास रखते थे, ठीक है। मुख्य विचार अगर हम देखें तो कृष्ण प्रेम और पुष्टि मार्ग पर के जो विचार हैं इनके वो हमें देखने को मिलते हैं। प्रमुख कवि अगर हम बात करें तो अष्टछाप के 8 कवि जो हैं वो कुंभन दास, सूरदास, कृष्णदास, परमानंद दास, गोविंद दास, शीत स्वामी, नंददास, चतुर्भदास, ये इसके अंदर आते हैं, ठीक है। अष्टछाप के इष्ट देव अगर हम इनके देखें तो श्रीनाथ जी को इनका ये इष्ट देव है इनके। और भक्ति भाव अगर हम देखें तो सखा भाव में ये भक्ति किया करते थे कृष्ण की। इसके बाद आता है माधव संप्रदाय। तो इसके स्थापक थे माधवाचार्य। मुख्य विचार अगर हम देखें तो भक्ति का निरूपण और नाम कीर्तन करना था, ठीक है। और प्रमुख ग्रंथ जो है इनका भक्ति रत्नावली है। इसके बाद आता है विष्णु संप्रदाय। तो स्थापक थे विष्णु स्वामी। और प्रमुख कृति की अगर हम बात करें तो बिल्व मंगल सन्यासी की कृष्ण कृणामत। और विशेषता है बाद में जो ये थे वल्लभ संप्रदाय में समाहित हो गए थे, ठीक है। विष्णु जो स्वामी थे वो बाद में वल्लभ संप्रदाय में चले गए थे। और निम्बार्क संप्रदाय हमें देखने को मिलता है। तो स्थापक थे निम्बार्काचार्य। और मुख्य विचार अगर हम देखें तो प्रेम मूलक भक्ति देखने को मिलती है। दैन्य भाव से कृष्ण की कृपा जो है उसका भी विचार ये देखने को मिलता है हमें इसमें। और प्रमुख कवि अगर हम बात करें तो हरिव्यास मुनि और श्री भट्ट रहे हैं इसमें। और भक्ति विधि अगर हम देखें तो संकीर्तन करना था, ठीक है। चैतन्य संप्रदाय की अगर हम देखें तो स्थापक थे चैतन्य महाप्रभु 16वीं शताब्दी से। मुख्य प्रेरणा जो थी इनकी भागवत पुराण की भक्ति थी, ठीक है। और प्रमुख कवि जो रहे वो थे इनके संप्रदाय के जयदेव, चंडीदास और विद्यापति। विशेषता अगर हम देखें तो जाति पाति का भेदभाव नहीं रखते थे और राधा को इन्होंने विशेष महत्व दिया था। राधा वल्लभ संप्रदाय का अगर हम देखें तो इसके स्थापक थे हित हरिवंश 15वीं शताब्दी से, ठीक है। मुख्य ग्रंथ अगर हम देखें तो राधा सुधा निधि है इनका। और विशेषता है राधा को परम प्रकृति और कृष्ण को उस पर आश्रित पुरुष माना गया है, ठीक है। हरिदासी संप्रदाय की अगर हम देखें तो ये इसको सखी संप्रदाय भी कहा जाता है। और इसके स्थापक थे स्वामी हरिदास। तो भक्ति भाव की अगर हम बात करें तो नित्य बिहारी कृष्ण की निकुंज लीलाओं का गान करना था। और विशेषता की अगर हम बात करें तो सखी भाव में कृष्ण भक्ति करते थे ये। इसके बाद है दत्तात्रेय संप्रदाय। तो इसके स्थापक थे अनुयायी दत्तात्रेय, ठीक है। दर्शन की अगर हम बात करें तो दत्तात्रेय को त्रिमुखी स्वरूप में कृष्ण का अवतार माना गया था, ठीक है। और भक्ति विधि की अगर हम बात करें तो भगवद गीता की आराधना करते थे ये। और प्रमुख क्षेत्र था इनका महाराष्ट्र। तो इन संप्रदायों ने भक्ति रस, सगुण और प्रेम आधारित कृष्ण भक्ति काव्य को व्यापक रूप से समृद्ध किया। और इनका प्रभाव भक्ति आंदोलन के सामाजिक और सांस्कृतिक एकीकरण में महत्वपूर्ण रहा था। इसके बाद आगे है हिंदी साहित्य में कृष्ण भक्ति काव्य की परंपरा, ठीक है।
तो कृष्ण भक्ति काव्य की प्रारंभिक प्रेरणा की अगर हम बात करें तो वो जयदेव से शुरुआत मानी जाती है कि जयदेव ने 12वीं शताब्दी में का समय काल था इनका, और इन्होंने एक रचना की थी, लिखी थी गीत गोविंद, ठीक है। और ये जो था रचना थी वो संस्कृत में राधा कृष्ण संबंधी प्रथम रचना थी, ठीक है। लोकगीतों और लोक कथाओं से इसको प्रेरणा मिली थी, ऐसा मानना है, ठीक है। अब महत्वपूर्ण कवि और उनकी रचनाएं देखेंगे तो सबसे पहले आते हैं विद्यापति, जिनका समय काल था 1350 से 1460 ईस्वी, ठीक है। और इसमें इन्होंने राधा कृष्ण संबंधी लोक परंपरा के गायक की थे ये, और कृष्ण राधा के मधुर संबंधों को लोकगीतों में इन्होंने ढाला था। इसके बाद आते हैं सूरदास, 1478 से 1583 ईस्वी का समय काल रहा। प्रमुख कृति अगर हम बात करें इनकी तो सूर सागर है, सूर सारावली है, सूर साहित्य लहरी है, ये इनके प्रमुख कृतियां हैं। और ये पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक वल्लभाचार्य से प्रभावित थे, ठीक है। इसके बाद सूर सागर की अगर हम बात करें जो इनकी प्रमुख कृति है, तो इसके अंदर हमें वात्सल्य और श्रृंगार रस का उत्कृष्ट वर्णन हमें देखने को मिलता है। भक्ति और साहित्य इनका दोनों में योगदान बहुत ही अच्छा रहा, ठीक है। और इसके बाद आते हैं कुंभन दास, तो 1468 से 1583 ईस्वी तक का समय काल रहा। सादगी और ईश्वर की भक्ति का गायक करते थे ये, ठीक है। अकबर के दरबार में रचना प्रस्तुत की थी इन्होंने, भक्तन को कहा सीखरो सो काम, ठीक है। ये इनकी रचना थी। इसके बाद आते हैं परमानंद दास, ठीक है। तो इनका समय काल था 1493 से 1553 ईस्वी तक। रचना थी परमानंद सागर, और इन्होंने ना बाल लीला के सुंदर पद लिखे थे कृष्ण से जुड़े हुए, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं कृष्णदास, तो 1495 से 1575 ईस्वी तक का समय काल रहा। और ये दलित समुदाय से संबंध रखते थे, ठीक है, उनसे संबंधित थे। तो इन्होंने भी बाल लीला और राधा कृष्ण प्रेम प्रसंग पर आधारित रचनाएं लिखी थी। इसके बाद आते हैं नंददास, तो इनका समय काल था 1533 से लेकर 1586 ईस्वी तक। तो इनकी प्रसिद्ध रचना थी भंवर गीत, और काव्य सौंदर्य और दार्शनिकता के लिए ये प्रसिद्ध रहे, ठीक है। इसके बाद है गोविंद स्वामी, इनका समय काल था 1505 ईस्वी से 1585 ईस्वी तक, और संगीत के ज्ञाता और पद गायन में प्रवीण थे ये। अकबर के दरबार के तानसेन को शिक्षा भी इन्होंने ही दी थी, ठीक है। और इसके बाद आते हैं छीत स्वामी, 1500 से 1585 ईस्वी तक का समय काल था। इन्होंने 200 पदों की रचना की थी, और ये पुष्टि मार्ग में दीक्षित हुए थे, ठीक है। इसके बाद है चतुर्भुज दास, जो जिनका समय काल था 1540 से 1585 ईस्वी तक। इनकी प्रमुख कृति थी चतुर्भुज कीर्तन संग्रह, और इनमें कृष्ण जन्म और गोपी विरह का वर्णन देखने को मिलता है। इसके बाद आते हैं श्री भट्ट, इनकी प्रसिद्ध रचना थी युगल शतक, और निम्बार्क संप्रदाय से ये संबंधित थे, ठीक है। अब विशेष उल्लेखनीय कवि की अगर हम बात करें जो विशेष रहे हैं, तो वो एक आती हैं मीराबाई, आपने नाम सुना होगा इनका, और दूसरे हैं रस खान, ठीक है। तो मीराबाई का भी हम देख लेते हैं। तो मीराबाई का समय काल था 1504 से 1558 ईस्वी तक। तो काव्य में तन्मयता और एक निष्ठा देखने को मिलती है इनके काव्य में हमें। और प्रमुख रचना की अगर हम बात करें तो मीराबाई की पदावली जो है इनकी प्रमुख रचना है। भाषा का अगर हम देखें तो राजस्थानी और ब्रिज भाषा जो थी मिश्रित काव्य मिश्रित भाषा में देखने को मिलती थी। काव्य के अंदर राजस्थानी और ब्रिज भाषा का मिश्रण देखने को मिलता था, ठीक है। और अब हम बात करें इनके दूसरे जो विशेष कवि हैं रसन खान, तो इनका समय काल था 16वीं शताब्दी, ठीक है। ये मुस्लिम कवि थे जो कृष्ण के प्रति कृष्ण प्रेम के प्रति समर्पित थे, ठीक है। और इनकी प्रमुख रचनाएं थी प्रेम वाटिका, दान लीला, अष्टयाम, ठीक है। इसके बाद आगे हम देखेंगे ब्रजभाषा कृष्ण भक्ति काव्य की परंपरा। तो कृष्ण भक्ति काव्य का उत्कर्ष भक्ति काल में हुआ था, ठीक है। यह परंपरा जो थी वो रीति काल में श्रृंगार रस से परिवर्तित हुई थी, और आधुनिक युग में भी इस परंपरा का सृजन हुआ। संगीत और काव्य का समन्वय भी हमें देखने को मिलता है। तो भक्ति काव्य ने संगीत की राग रागनियों में अमिट छाप छोड़ी थी, और संगीत और काव्य दोनों का अद्भुत विकास हुआ इस समय। इसके बाद है 6.5 कृष्ण भक्ति काव्य की वस्तुगत विशेषताएं। तो भक्ति का स्वरूप इसमें अगर हम देखें तो भक्ति आंदोलन को 11वीं शताब्दी में बौद्ध धर्म के प्रभाव से घटने और शंकराचार्य के अद्वैतवाद व मायावाद से बढ़ते प्रभाव के कारण धक्का लगा था। लेकिन इसी समय भक्ति आंदोलन के आधारभूत ग्रंथों का भी उभार हुआ, जैसे कि वेद थे, ब्रह्म सूत्र है, भगवद गीता है, भागवत है, इनका भी हमें उभार देखने को मिलता है। इसके अतिरिक्त अगर हम देखें तो नारद भक्ति सूत्र है, शांडिल्य भक्ति सूत्र है, उज्ज्वल नीलमणि है, और हरि भक्ति राम रसामृत सिंधु जैसे जो ग्रंथों ने क्या किया था, भक्ति के रसमय स्वरूप को निर्धारित किया। कृष्ण भक्ति के आचार्यों ने शंकर के मायावाद का खंडन करते हुए जीवन और जगत की सत्यता को और ईश्वर भक्ति की स्थापना की थी, ठीक है। इसके बाद भक्ति आंदोलन के मुख्य बिंदु अगर हम देखें तो इसमें सबसे पहले है सगुण ब्रह्म की मान्यता। तो विष्णु के अवतारों में राम और कृष्ण का विशेष महत्व दिया गया है, ठीक है। मायावाद का खंडन हमें देखने को मिलता है। तो जगत और जीव की सत्यता को स्थापित किया गया और इस लोक की महिमा का बखान किया गया।
जाति भेद का उन्मूलन भी हमें देखने को मिलता है। तो जाति और कुल के भेदभाव को त्याग कर ईश्वर के प्रति अनुरक्ति और को प्राथमिकता दी गई थी इस समय। ठीक है, भक्ति की प्रमुख विशेषताएं अगर हम देखें तो भक्ति का स्वरूप सबसे पहले आता है। तो वल्लभाचार्य के अनुसार जो है भक्ति भावना भगवान के महात्म्य का ज्ञान और सुदृढ़ प्रेम है। ठीक है, सूरदास की भक्ति भावना का अगर हम देखें तो सूरदास ने कहा कि भक्ति के बिना भगवान की प्राप्ति दुर्लभ है। सगुण भक्ति की श्रेष्ठता भी हमें देखने को मिलती है। तो सभी कृष्ण भक्त कवियों ने सगुण भक्ति की महिमा गाई। सूरदास और नंददास ने भ्रमर गीतों में गोपियों ने निर्गुण भक्ति की अनुपयोक्ति को स्पष्ट किया। माधुर्य भक्ति की अगर हम देखें तो कृष्ण कवियों ने माधुर्य भक्ति को हृदय से अपनाया, जो नवदा भक्ति के अंदर आता है। अर्चना, वंदना, पूजा, स्मरण आदि का आधार है। ठीक है, अब सगुण और निर्गुण को लेकर भी कई तरह के विवाद हमें देखने को मिलते हैं। तो सगुण भक्ति को सरल और व्यवहारिक बताते हुए इसे परमानंद का मार्ग कहा गया। गोपियों के उद्धव के साथ संवाद में सगुण और निर्गुण भक्ति के बीच का विरोध प्रस्तुत है। गोपियां कहती हैं कि निर्गुण की व्याख्या कठिन है और अमूर्त है। ठीक है, संगीत का समावेश हमें देखने को मिलता है। कृष्ण भक्त कवियों ने भक्ति में संगीत का अद्भुत समावेश किया। उनके काव्य में राग रागनियों का उल्लेखनीय स्थान है, जिससे भक्ति का रस और अधिक प्रभावशाली बना। ठीक है, इसके बाद है वर्ण विषय। ठीक है, तो कृष्ण भक्ति काव्य का मुख्य विषय जो था वो लीला बिहारी कृष्ण लीलाओं का गायन करना था। ठीक है, तो मुख्य वर्ण विषय की अगर हम बात करें तो कृष्ण की लीलाएं उनमें अधिकतर हमें देखने को मिलती हैं। कृष्ण की लीलाओं से संबंधित हमें अधिक रचनाएं देखने को मिलती हैं। कृष्ण के जन्म से प्रारंभ होती हैं वो लीलाएं। ठीक है, शैशव काल की चेष्टाएं और नटखट क्रीड़ाएं हमें देखने को मिलती हैं। राधा कृष्ण की प्रेम लीलाएं और रास क्रीड़ाएं देखने को मिलती हैं। ठीक है, मथुरा गमन के बाद गोपी और यशोदा का विरह भी हम देखते हैं। ये कुछ कृष्ण की लीलाएं हैं जो हमें मुख्य वर्ण विषय हमारा बनता है काव्य का। ठीक है, अब प्रेरणा स्रोत की अगर हम बात करें तो अधिकांश जो प्रसंग है श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद से लिए गए हैं। ठीक है, रासलीला और भ्रमर गीत विशेष रूप से भागवत से प्रेरित है। प्रकृति और रास का चित्रण हमें देखने को मिलता है। तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा के अनुसार कृष्ण काव्य में रास और प्रकृति की शोभा का चित्रण विशेष है। ठीक है, भ्रमर गीत का उल्लेख अगर हम देखें तो सभी कृष्ण भक्त कवियों में वो देखने को मिलता है। तो मीरा का दृष्टिकोण अगर हम देखें तो मीरा ने कृष्ण को अपने एकांत प्रियतम के रूप में देखा था और उनके काव्य में कृष्ण लीला की उपेक्षा कृष्ण के प्रेममय स्वरूप को अधिक महत्व दिया गया है। पुष्टि मार्ग का प्रभाव हमें देखने को मिलता है। तो पुष्टि मार्ग में भक्ति के विशेष प्रोत्साहन मिला। कृष्ण का अनुग्रह भक्ति के माध्यम से ही प्राप्त हो सकता है, ऐसा मानना था पुष्टि मार्ग में। ठीक है, उसका प्रभाव अगर हम देखें तो और नायक नायिका भेद और नक्शिख वर्णन हमें देखने को मिलता है, जो कि हम कृष्ण और राधा के रूप सौंदर्य का वर्णन देखते हैं। ठीक है, उनका वर्णन देखने को मिलता है। नक्शिख वर्णन और ऋतु के श्रृंगारिक चित्रण की परंपरा हमें देखने को मिलती है। रीति शास्त्र के बीज कृष्ण भक्ति काव्य में मौजूद हैं। कला सृष्टि की प्रवृत्ति देखिए तो कृष्ण भक्ति काव्य भक्ति के साथ साथ कला सृष्टि की ओर भी उन्मुख होता गया और नायक नायिका भेद, ऋतु वर्णन और अलंकार योजना ने काव्य को चमत्कारपूर्ण बनाया। निष्कर्ष अगर हम देखें तो कृष्ण भक्ति काव्य का वर्ण विषय केवल भक्ति तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें कला श्रृंगारिकता का भी समावेश हमें देखने को मिलता है, जिसने इसे भक्ति और रीतिकालीन परंपरा के बीच एक सेतु के रूप में स्थापित किया था। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे कृष्ण भक्ति काव्य की शिल्पगत विशेषताओं की। तो काव्य रूप अगर हम देखें तो मुक्तक काव्य की हमें प्रधानता देखने को मिलती है। इसमें कृष्ण भक्ति काव्य में मुक्तक काव्य का प्रमुख रहा। ठीक है, प्रबंध काव्य के अपवाद स्वरूप के उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं, जो कि नंददास का भंवर गीत है, ये उदाहरण है। ठीक है, जैसे नंददास का जो भंवर गीत है उसमें हमें प्रबंध काव्य का भी स्वरूप देखने को मिलता है। मुक्तक काव्य की प्रवृत्ति ने गै पद परंपरा को क्या था, विस्तार दिया था। संगीतात्मकता हमें देखने को मिलती है। तो अधिकांश कवि संगीत के गहरे जानकार थे। राग रागनियों को मौलिक रूप में स्थान मिला और नवदा भक्ति में कीर्तन, स्मरण और स्तुति ने गीतात्मकता को प्रोत्साहित किया। गीतात्मक महाकाव्य अगर हम देखें तो इसमें हमें देखने को मिलता है हृदय प्रधान अंतर्मुखी वृत्तियों ने अभी आत्मा व्यक्ति को बल दिया। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सूर सागर को गीतात्मक महाकाव्य कहा और सूरदास का कथन अगर हम देखें तो सूर सगुन लीला पद गावे, ये सूरदास का कथन है। ठीक है, और ये गीतात्मक महाकाव्य के अंदर ही आता है। और इसके आगे है लीला और गान का समावेश हमें देखने को मिलता है। कवियों ने लीला और गान को मिलाकर काव्य सृजन किया। लोकगीत और लोक हृदय का काव्य में समावेश हुआ था।
वाद्य यंत्रों का उल्लेख हमें देखने को मिलता है, तो राग रागनियों के साथ वाद्य यंत्रों की चर्चा होती है। मुरली को प्रमुख स्थान दिया गया, मुरली की ध्वनि से संपूर्ण सृष्टि का गुंजन होता है। ठीक है, और गीत काव्य परंपरा को दिशा मिली, तो मुक्तक काव्य ने हिंदी की गीति काव्य परंपरा को नवीन दिशा और सृजनशीलता प्रदान की थी। कृष्ण भक्ति काव्य की शिल्पगत विशेषताएं गीतात्मकता और संगीत और आत्म अभिव्यक्ति पर आधारित रही हैं। ठीक है, इन कवियों ने मुक्तक काव्य के माध्यम से हिंदी साहित्य को संगीतमय और सजीव बनाया। अब हम बात करेंगे काव्य भाषा की, तो साहित्यिक ब्रज भाषा का विकास होता है इसके अंदर। तो सूरदास ने चलती हुई ब्रज भाषा को साहित्यिक स्तर पर प्रतिष्ठित किया। ठीक है, आचार्य शुक्ल का मत अगर हम देखें तो सूर सागर किसी मौखिक गीति काव्य परंपरा का पूर्ण विकसित रूप प्रतीत होता है, ऐसा आचार्य शुक्ल का मानना है। तो ब्रज भाषा का सृजनात्मक परिष्कार होता है, इसके अंदर परिष्कार हुआ जिससे यह जनता को मुग्ध करने लगी। ठीक है, और कोमल भावनाओं की अभिव्यक्ति होती है। बाल और किशोर भावनाओं का वर्णन के लिए ब्रज भाषा अत्यंत उपयुक्त, मधुर और सरस मानी गई है। कृष्ण भक्ति काव्य के वर्णों में ब्रज भाषा का एक छत्र अधिकार स्थापित हुआ। ठीक है, शब्द भंडार की विविधता हमें देखने को मिलती है। तो अब ब्रज भाषा में संस्कृत, अपभ्रंश, गुजराती, राजस्थानी, अवधी, कन्नौजी और खड़ी बोली के शब्दों का समावेश हमें देखने को मिलता है। अरबी फारसी शब्दों का भी प्रयोग किया गया इसमें, और संस्कृत के अर्ध तत्सम और तद्भव शब्दों का भी उपयोग होता है। ठीक है, लोकोक्तियां और मुहावरों का भी प्रभावशाली प्रयोग होता है इस काव्य में। उदाहरण के लिए है वह मथुरा काजर की कोठरी। ठीक है, यहाँ पर वो लाइन मैं लिख नहीं पाई हूँ, शायद वो छूट गई है। तो उदाहरण उदाहरण जो है वो आप स्किप भी कर सकते हैं, ज़रूर नहीं है उदाहरण आप दो। ठीक है, यहाँ पे मैं उदाहरण जो था वो लिखना भूल गई, सॉरी। तो आगे हम कंटिन्यू करते हैं। तो नाच सौंदर्य और विविधता हम देखने को मिलती है। तो ब्रज भाषा के नाच सौंदर्य ने इस काव्य को अद्वितीय बनाया, और मीरा की ब्रज भाषा में राजस्थानी और गुजराती का प्रभाव हमें देखने को मिलता है। नंददास की भाषा में अगर हम देखें तो शब्दों के आंतरिक सौंदर्य को पकड़ने की गहन क्षमता दिखाई देती है। संगीतात्मकता और कलात्मकता की अगर हम बात करें तो अष्टछाप के कवियों ने ब्रजभाषा को संगीतात्मक और कलात्मक रूप दिया था। इस भाषा का सौंदर्य रीतिकाल के कवियों को आकर्षित करता रहा। आगे है कृष्ण भक्ति काव्य में ब्रजभाषा का स्वरूप हमें साहित्यिक, संगीतात्मक और भावनात्मक था। ठीक है, इसका नाच सौंदर्य और सृजनात्मकता इसे हिंदी साहित्य की प्रमुख काव्य भाषा के रूप में स्थापित करते हैं। इसके बाद आगे है प्रतीक और बिंब। तो प्रतीकों का विकास अगर हम देखें तो ब्रज भाषा में प्रतीकों और बिंबों का कलात्मक ढंग से विकास हुआ है। ठीक है, काव्य में प्रतीकों से भरी भाषा जिसमें धार्मिक, सांस्कृतिक और मिथिकीय प्रतीकों का समावेश हमें देखने को मिलता है। प्रमुख प्रतीक कौन कौन से रहे थे? कृष्ण जो है पूर्ण अवतार परम ब्रह्म का प्रतीक है। राधा आह्लादिनी शक्ति और श्री शोभा का प्रतीक है। गोपियाँ जो है जीव और गोलोक का प्रतीक है। और मुरली है ब्रह्म की नाद शक्ति का प्रतीक है। ठीक है, ब्रज है गोकुल का प्रतीक जो निरंतर गतिमान है। और रासलीला भूलोक पर मुक्त आनंद का प्रतीक है। गोवर्धन टीला कृष्ण विजय की मिथक गाथा का प्रतीक है। 84 कोस का ब्रजमंडल शरीर का प्रतीक है। ठीक है, ये कुछ प्रमुख प्रतीक हैं। और इसके आगे है कृष्ण कथा का प्रतीकात्मक रूप। तो कृष्ण कथा में संपूर्ण सजीवन में ब्रह्म का प्रतीकत्व है। नवदा भक्ति से मनुष्य अपने मन में कृष्ण को साक्षात उतार सकता है। गोकुल में कृष्ण की लीला और उसकी इंद्रियों से मुक्ति ईश्वरत्व प्राप्ति का प्रतीक है। ठीक है, बिंब विधान अगर हम देखें तो बिंब केवल अर्थ ग्रहण नहीं करते, वे दृश्य और ध्वनि के रूप में मूर्त होते हैं। सूरदास ने बिंबों की लड़ी जोड़कर बिंब माला की कविताएं रची हैं। ठीक है, नीचे कुछ उदाहरण दिए हैं इन्हीं से जुड़े हुए, तो आप ये खुद से देख लेना। आगे हम देखते हैं तो वियोग और भावनाओं का बिंब। तो आंखों का बिंब अगर हम देखें तो वियोग में आंसू और आंखों के रंग का प्रतीकात्मक चित्रण हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पर भी इसी से संबंधित उदाहरण दिया गया है। ठीक है, वियोग और बिंब से संबंधित है। आगे हम देखेंगे लोक बिंब और संवेदनाएं। लोक भाषा में लोक बिंबों का संसार जो जनमानस की संवेदनाओं को व्यक्त करता है। रसखान, नरोत्तम दास और मीरा के कवित्व में सवैये लोक बिंबों के कारण जन हृदय पर अमिट छाप छोड़ते हैं। इसके बाद आगे है लय और संगीत। तो बिंबों में लय और संगीत की शक्ति भी हमें देखने को मिलती है जो काव्य को एक अतिरिक्त गहराई और एक आकर्षण प्रदान करती है। ठीक है, अब आगे देखेंगे तो कृष्ण भक्ति काव्य में प्रतीक और बिंब का व्यापक और प्रभावी प्रयोग किया गया है। ठीक है, इन प्रतीकों और बिंबों के माध्यम से गहरे दार्शनिक और भक्ति विचारों को सृजनात्मक रूप से व्यक्त किया गया है जो पाठकों को एक गहरे भावनात्मक और आध्यात्मिक अनुभव से जोड़ते हैं। आगे है संगीत, छंद और लय। तो इसमें है संगीत और कृष्ण भक्ति काव्य। तो कृष्ण भक्ति काव्य की संपूर्ण विकास प्रक्रिया संगीत की पृष्ठभूमि पर आधारित रही है। ठीक है, अष्टछाप के कवि संगीत कला में पारंगत थे
और सूरदास, कुंभनदास और गोविंद स्वामी जैसे कवियों की काव्य कला और संगीत कला की किंवदंतियाँ प्रचलित हैं। ठीक है। और सम्राट अकबर सूरदास का गायन सुनने के लिए वेश बदलकर जाते थे और तानसेन गोविंद स्वामी के से संगीत सीखते थे। ठीक है। आगे है कीर्तन और संगीत। तो इन कवियों ने कीर्तन संग्रह की परंपरा चलाई। ठीक है। राग कल्पद्रुम और राग रत्नाकर जैसे पद संग्रह इस परंपरा के उदाहरण हैं। शास्त्रीय राग रागनियों को इन कवियों ने जन्म दिया, जिनका काव्य में महत्वपूर्ण स्थान था। ठीक है। अब है सूरदास का संगीत। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सूरदास को अष्टछाप के कवियों में सबसे ऊंची रागनी उठाने वाला कवि माना है। इन कवियों की कविता की अंतर्वर्ती लय नाद ब्रह्म की खोज से जुड़ी हुई है। लय और पूजा अगर हम देखें तो अष्टछाप में पूजा के लिए एक लय प्रचलित रही और आरती के गीत भी लिखे गए। लय को आधार बनाकर कवियों ने विभिन्न छंदों में अपनी कविताएं लिखी थी। रसखान का क्या योगदान रहा? तो रसखान ने कवित्व और सवैये छंद में हृदय संगीत को अमर किया। उनकी काव्य कृतियां जैसे प्रेम वाटिका और सुजान रसखान प्रसिद्ध हैं। ठीक है। काव्य में छंदों का प्रयोग हमें देखने को मिलता है। तो कृष्ण भक्ति काव्य में पद राग रागनियों के आधार पर लिखे गए हैं, जिनमें रोला, दोहा, अन्य छंदों का प्रयोग हमें देखने को मिलता है। और नंददास ने भी रोला और दोहा का प्रयोग किया है। सूरसागर में रोला, चौपाई, राधिका, रूपमाला, सरसी, गीतिका और लावनी जैसे छंदों का प्रयोग किया गया है। संगीत और कीर्तन की परंपरा अगर हम देखें तो अधिकांश छंदों का चयन कीर्तन की पद्धति में के सहायक रूप में हुआ। सुदामा चरित में कविता और सवैये छंदों का पुनःआविष्कार किया गया। तो कृष्ण भक्ति काव्य में संगीत, छंद और लय का गहरा संबंध हमें देखने को मिलता है। इन कवियों ने अपने काव्य को संगीतात्मक और लयबद्ध बनाने के लिए विविध छंदों और रागों का इस्तेमाल किया। उनकी कविता न केवल धार्मिक भावनाओं को व्यक्त करती है, बल्कि संगीत और छंद के माध्यम से एक गहरे आध्यात्मिक अनुभव को भी प्रकट करती है। ठीक है। इसके बाद आगे है अलंकार विधान। तो सबसे पहले इसमें है काव्य में अलंकार का क्या महत्व रहता है। ठीक है। तो कृष्ण भक्त कवियों का अलंकार विधान भावों को व्यक्त करने का एक प्रमुख माध्यम रहा है, ना कि चमत्कार दिखाने के लिए। ठीक है। भारतीय काव्य शास्त्र में वर्णित अधिकांश अलंकार, चाहे वे शब्द या अर्थ पर आधारित हो या कृष्ण भक्ति काव्य में प्रकट होते हों, यह काव्य भावों को उमड़ता हुआ सागर है, जिसमें श्रृंगार और भावोद्रेक की शक्ति ने वक्रता और चमत्कृति को जन्म दिया है। ठीक है। अब काव्य में अलंकारों का उद्देश्य क्या होता है? इन कवियों का उद्देश्य पांडित्य प्रदर्शन नहीं था, बल्कि उनका ध्यान वस्तु और भावनाओं पर था। अलंकारों का प्रयोग सौंदर्य बोध और भावों को प्रकट करने के लिए किया गया। इनमें प्रमुख अलंकारों का प्रयोग किया गया उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, रूपातिशोक्ति, वक्रोक्ति, मालोपमा और अनियोक्ति। ठीक है। सूरदास का अलंकार प्रयोग देखें तो सूरदास ने अलंकारों का प्रयोग मुक्त मन से किया, विशेषकर सौंदर्य को अभिव्यक्त करने के लिए। भ्रमर गीत प्रसंग में अनियोक्ति अलंकार से भाव चमत्कार पैदा किया। ठीक है। साहित्य लहरी की रचना में सूरदास ने शब्द अलंकारों के प्रदर्शन के लिए की थी। और सूरदास के काव्य में यमक, अनुप्रास, वीपसा, श्लेष और वक्रोक्ति का प्रयोग किया गया है। ठीक है। प्रकृति और सौंदर्य के संदर्भ में अगर हम अलंकार देखें तो कृष्ण भक्ति काव्य में नए और सजीव उपमानों का उपयोग हुआ है, जिसमें अलंकार विधान और भी मनोहरी हो गया है। भगवान के गुणों के वर्णन में अतिशोक्ति, स्वभावयुक्ति और विरोधाभास अलंकारों का प्रयोग सामान्य है। चकई, भृंगी, सुआ आदि से संबंधित पदों में अनियोक्ति अलंकार का विशेष प्रयोग हुआ है। ठीक है। निष्कर्ष देखेंगे तो कृष्ण भक्ति काव्य का जो अलंकार विधान है, भावों की गहराई, अभिव्यक्ति और सौंदर्य बोध के लिए था, ना केवल चमत्कारी प्रभाव बनाने के लिए। ठीक है। सूरदास जैसे कवियों ने शब्द और अर्थ दोनों स्तरों पर अलंकारों का मुक्त और सजीव प्रयोग किया, जिससे उनके काव्य में भावनाओं की गहराई और संगीतात्मक सौंदर्य का समावेश हुआ है। तो ये तो थी यूनिट 6 कृष्ण भक्ति काव्य धारा। आई होप आपको समझ में आया होगा। कुछ अगर डाउट होता है, नहीं समझ में आता है, तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं, और चाहे तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर भी पूछ सकते हैं। ठीक है। और अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है। और कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा। और नोट्स के लिए भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। बाय बाय।